वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य और केतु का सिंह राशि में गोचर एक अत्यंत गहन और परिवर्तनकारी समय लेकर आ रहा है। जब भी सूर्य और केतु, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक साथ किसी राशि में युति करते हैं तो यह साधारण समय नहीं होता, क्योंकि सूर्य आत्मा, अधिकार, नेतृत्व, आत्मविश्वास और जीवन की चमक का प्रतीक है। वहीं केतु वैराग्य, त्याग, मोक्ष, अध्यात्म और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों एक ही भाव में एक साथ आते हैं, विशेषकर तब जब ये युति सिंह राशि जैसे अग्नि तत्व वाली और सूर्य की स्वयं की राशि में घटित हो, तो इसका असर और भी गहरा और तीव्र होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय उनके दशम भाव पर विशेष प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि सिंह राशि आपकी कुंडली में दशम भाव का प्रतिनिधित्व करती है और दशम भाव कर्म, करियर, समाज में प्रतिष्ठा, पिता और अधिकार से संबंधित होता है। इस अवधि के दौरान जातकों के करियर और प्रोफेशनल जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपने जिस कार्य को लंबे समय से करने की योजना बनाई है, उसमें अचानक कोई रुकावट आए या फिर अचानक ही कोई नया अवसर आपके सामने आए। सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर नेतृत्व की भावना प्रबल होगी और आप अपने क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन केतु के कारण कई बार आपको भ्रम या असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपको यह सिखाने वाला है कि केवल बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसंतोष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सूर्य पिता का कारक है और दशम भाव भी पिता से संबंधित है, इसलिए इस अवधि में पिता की सेहत या उनके साथ आपके संबंधों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। यदि पहले से ही किसी तरह का मतभेद चल रहा है तो यह समय उसे और बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। करियर में उतार चढ़ाव के कारण आय के स्रोतों में अस्थिरता आ सकती है। हालांकि यदि आप किसी शोध, गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तकनीकी क्षेत्र या गुप्त ज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। केतु आपको गहन अध्ययन और रिसर्च की ओर प्रेरित करेगा और आप उन रहस्यों को जान पाएंगे जिन्हें साधारण समय में जान पाना कठिन होता है। इस अवधि में मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है या फिर आप अपनी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि यही समय आपको अपनी आंतरिक शक्ति और वास्तविक क्षमता को पहचानने का अवसर देगा। यदि आप इस समय ध्यान, साधना, योग या आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर ध्यान देंगे तो न केवल मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके करियर और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। सामाजिक जीवन की दृष्टि से यह समय आपको एक ओर तो पहचान दिला सकता है, लेकिन दूसरी ओर आपके शत्रु या विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी से काम करना होगा और किसी भी विवाद या अनावश्यक तर्क वितर्क से बचना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य और केतु की यह युति प्रेम और वैवाहिक संबंधों पर भी अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव डालेगी। इस अवधि में आपके जीवन साथी या प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं अहंकार और गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य स्वाभिमान और अहंकार का द्योतक है, जबकि केतु भ्रम और असमंजस की स्थिति बनाता है। ऐसे में संबंधों में एक दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी यह समय परख का दौर साबित हो सकता है। यदि आपका रिश्ता सच्चे विश्वास और समझ पर टिका है तो यह युति आपके रिश्ते को और गहरा बना देगी। लेकिन यदि संबंध केवल आकर्षण या अस्थायी भावनाओं पर आधारित है तो इसमें दरार आ सकती है। जिन जातकों के प्रेम संबंध लंबे समय से विवाह की दिशा में बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह समय कुछ विलंब और अड़चनों से भरा रह सकता है। परिवार की तरफ से विरोध या सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि इस अवधि में आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधों में नया आयाम जुड़ सकता है।
आप और आपके साथी मिलकर किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में नया दृष्टिकोण आएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वास्तव में आप जीवन साथी से क्या चाहते हैं और आपके लिए कैसा रिश्ता सही रहेगा। संतान से संबंधित मामलों में भी यह समय मिश्रित फलदायक रहेगा। यदि आप संतान सुख की चाह रखते हैं तो कुछ देरी हो सकती है, लेकिन जिनके पास पहले से संतान है उनके साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। हाँ, उनकी शिक्षा या करियर को लेकर अचानक कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक कदम उठाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने का संकेत देता है। सूर्य जहां शरीर की जीवन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, वहीं केतु शरीर में अदृश्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। इस दौरान थकान, सिर दर्द, आंखों में जलन, पाचन संबंधी असुविधाएं और हृदय से जुड़ी हल्की फुल्की परेशानियां सामने आ सकती हैं। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो इस समय उसका पुनः सक्रिय होना भी संभव है। मानसिक रूप से आप बेचैनी, चिंता और असंतोष की स्थिति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज और केतु की धुंध एक साथ होने से व्यक्ति को भीतर से विचलित कर सकती है। योग और ध्यान इस समय आपके लिए वरदान साबित होंगे। यदि आप नियमित प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण है। केतु स्वभाव से ही व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है और जब वह सूर्य के साथ युति करता है तो जातक अपने जीवन में किसी गहरे रहस्य या जीवन दर्शन को समझने की ओर प्रेरित होता है। आप धर्म, वेदांत, ज्योतिष या गूढ़ विद्याओं में विशेष रुचि ले सकते हैं। यह अवधि आपको यह समझाने के लिए है कि बाहरी उपलब्धियां और प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान भी जीवन का अभिन्न अंग है। कई वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान अपने जीवन के उद्देश्य पर गंभीर चिंतन करेंगे और किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ने की प्रबल संभावना रहेगी। आपको खानपान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मसालेदार और तैलीय भोजन से परहेज करें तथा अधिक से अधिक तरल और पौष्टिक आहार लें। जल का सेवन अधिक करें और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएं। नींद का संतुलन बनाए रखना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि अनियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य पर और नकारात्मक असर पड़ सकता है। वित्तीय दृष्टि से यह अवधि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाली होगी। सूर्य जहां धन और वैभव का प्रतीक है, वहीं केतु भ्रम और अनिश्चितता का संकेतक है। जब ये दोनों सिंह राशि में एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के वित्तीय जीवन में अचानक उतार चढ़ाव की संभावना बढ़ जाती है। इस दौरान आय के कुछ नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन साथ ही धन की स्थिरता बनाए रखना कठिन रहेगा। यदि आप किसी निवेश या बड़े वित्तीय सौदे की योजना बना रहे हैं तो इस समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि केतु की उपस्थिति से भ्रम की स्थिति बन सकती है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय नए अनुबंध या साझेदारी लाने वाला हो सकता है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता की कमी परेशानी खड़ी कर सकती है। धन आने के साथ ही उसका उचित प्रबंधन करना आवश्यक होगा, अन्यथा खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। विशेषकर पारिवारिक जिम्मेदारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह रहेगा कि इस समय आपके भीतर वित्तीय अनुशासन की भावना विकसित होगी। आप धन को बचाने और सही जगह निवेश करने की योजनाएं बना सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश जैसे भूमि, संपत्ति या स्थायी योजनाएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान केवल वही निर्णय लें जिनमें पूरी तरह से तथ्य और आंकड़े आपके पक्ष में हों। केतु आपको बार बार यह भ्रमित कर सकता है कि बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बड़ा लाभ होगा, लेकिन याद रखें कि यह काल केवल धैर्य और सतर्कता की मांग करता है। यदि आप परिश्रम और धैर्य से वित्तीय कार्य करेंगे तो धीरे धीरे स्थिरता और लाभ मिलेगा। यह समय आपको यह सिखाने के लिए है कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। अतः
धन को जीवन का केंद्र बनाने के बजाय उसे सही तरीके से संचालित करना और उससे समाज तथा परिवार के हित के कार्य करना ही आपको दीर्घकालिक संतुष्टि प्रदान करेगा।